ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन, माय सेल्फ दीपांशु वर्मा और वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल एजोटी इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स जिन्हें जानने के बाद आप रोजाना अक्सर बोले जाने वाले, अक्सर पढ़े जाने वाले, अक्सर सुने जाने वाले वाक्यों को बहुत आसानी से बना सकते हो। और ये रूल इतने आसान है कि आज के बाद आप इस क्लास के बाद कभी भी जिंदगी में इन्हें गलत नहीं बनाओगे और जहां भी आप इन्हें सुनोगे आपके तुरंत माइंड में आएगा कि इनकी हिंदी ये होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं यूज ऑफ लैट और यूज ऑफ लैट्स को। आज ये दो प्रयोग से देखिए आप कितनी अंग्रेजी सीखते हो जो अक्सर रोजाना बोली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ लैट की। क्या होता है लैट? जब भी हम इंग्लिश में कोई अनुमति मांगते हैं किसी से, हम किसी से कोई वैसे तो अनुमति मांगने की बहुत सारे टाइप में आपको पढ़ा भी चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट तरीका है। यूज ऑफ लेट से हम किस प्रकार की अनुमति मांगते हैं? मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे नाचने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पंखा चलाने दो, मुझे बाहर जाने दो, उसे लड़की को आने दो, मुझे गर्लफ्रेंड बनाने दो, उसे मेरा बॉयफ्रेंड बनने दो। तो इस प्रकार के वाक्यों को आप यूज ऑफ लेट से बोलेंगे। लेकिन लेट के बाद एक चीज ध्यान रखनी है, ये वाक्य सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते, ये वाक्य शुरू होते हैं लैट। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा सबसे पहले लैट लगा देना है, लैट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगा देना है। अगर आपको ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनंसिएशन और पॉजिटिव केस, रिफ्लेक्सिव केस ये नहीं पता तो एक बार मैंने वीडियो इस पर बनाई हुई है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस आता है जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, जैसे कि आई हो गया सब्जेक्टिव केस। लेकिन आई का अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो मी आता है, जैसे कि आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा। शी गेव मी ए फूड, शी गेव मी ए फूड, शी गेव मी ए फूड। तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आई का मी हो जाता है, यू का यू ही रहता है, दे का दैम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, हर का हर हो जाता है। तो वो वाला ऑब्जेक्टिव केस आपको याद रखना है। मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, अगर अदरवाइज गूगल पे एक शीट डाल लीजिए कि ऑब्जेक्टिव केस लिस्ट, वहां पर आपको सारे ऑब्जेक्टिव केस पता चल जाएंगे। फिर भी मैंने मोटा मोटा बता दिया। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ही का हिम होता है, हर का हर होता है, दे का देम होता है, यू का यू ही होता है। तो देखो सबसे पहले आपको लेट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का क्या लगाना है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के बाद सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि लेट मुझे जाने दो, मुझे के लिए क्या आएगा? आई, लेकिन इसमें लगता है ऑब्जेक्टिव केस, तो आई का क्या हो गया? मी। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट हर डांस, उसको नाचने दो, किसी लड़की की बात हो रही है। लेट हर रीड, उसको पढ़ने दो। जैसे कि आपके भाई ने कहा कि अरे यार इसे बहन को मत पढ़ाओ, इसे बहन को मत पढ़ाओ, बहन को मत पढ़ाओ। तो आपकी मम्मी ने कहा अरे लेट हर रीड, अरे उसे पढ़ने दो यार। लेट हिम कम इनसाइड, आपके भैया ने कहा कि मैं मेरे दोस्त को अंदर नहीं आने दूंगा अंदर। आपकी मम्मी ने कहा लेट हिम कम इनसाइड, उसे अंदर आने दो। लेट हिम गो टू जिम, उसे जिम जाने दो। लेट अस ईट फूड, हमें खाना खाने दो। लेट अस टेक रेस्ट, हमें आराम करने दो। एक बार मैं फिर बता देता हूं भैया, सबसे पहले लेट आएगा, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले लेट आएगा, उसके बाद भैया ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस के बाद भैया क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस के बाद भैया वर्ब फर्स्ट आएगी, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, उन्हें मंदिर जाने दो, उन्हें मंदिर जाने दो। तो उन्हें के लिए क्या आएगा? दे, लेकिन दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? दैम। तो लेट दैम, लेट क्योंकि लेट से शुरू होते हैं इस तरह के वाक्य, लेट दैम गो टू टेम्पल, लेट दैम गो टू टेम्पल, उन्हें मंदिर जाने दो। तो इस प्रकार ये लेट वाले वाक्य बनते हैं। एक बार फिर मैं इनको क्विक रिवीजन करा देता हूं। सबसे पहले लेट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मुझे नाचने दो, लेट मी गो, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, उसे नाचने दो, लेट हर डांस, उसे पढ़ने दो, लेट हर रीड, उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इनसाइड, उसे जिम जाने दो, लेट हिम गो टू जिम। लेट अस फूड, उसे खाना खाने दो। लेट अस टेक रेस्ट, हमें आराम करने दो। अब देखो ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? उन्हें लिखने दो, लेट देम राइट, उन्हें लिखने दो। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ लेट्स की। भैया यूज ऑफ लेट और यूज ऑफ लेट्स में बहुत अंतर है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर आपने तो ये बताया था, ये नहीं बताया था। मैं बता रहा हूं लेट अलग है, लेट्स अलग है। लेट के बाद लेट, जब इसमें एस नहीं होता, पहली बात तो एक चीज ध्यान रखो, इस वाले अपोस्ट्रोफी एस में ये इज वाला काम नहीं करता, ये अस वाला काम करता है, अस वाला। लेट अस, जब भी आप अपने समूह से कोई बात कहते हैं, ग्रुप से कोई बात कहते हैं,
तब हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। जब भी आप अपने ग्रुप से, अपने समूह से कोई सुझाव लेते हैं, तब हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कि, और ये बहुत सिंपल रूल है, लेट्स के बाद सीधा का सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि आप बहुत सारे लड़के लड़कियां हो, बैठे हुए हो और आपके मन में आया यार शाम हो रही है, लेट्स प्ले, आओ खेलें। इसीलिए आपने अगर जिंदगी में कभी किताब पढ़ी हो, मैंने तो नहीं पढ़ी, थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, तो वहाँ पर मुझे पता चलता था, वहाँ पर लिखा रहता था लेट्स रीड, आओ पढ़ें, लेट्स रीड अबाउट द पोएम, आओ पोएम के बारे में पढ़ें। तो लेट्स प्ले, आओ खेलें, लेट्स गो, आओ चलें, लेट्स मूव, चलो चलते हैं। भैया भैया बहुत ध्यान से सुनो, ये लेट्स समूह से, एक व्यक्ति से नहीं, कम से कम दो होने चाहिए, जोड़ा तो कम से कम होना चाहिए। जोड़े से या समूह से कहने के लिए हम लेट्स का प्रयोग करते हैं। लेट्स गो, आओ चले, लेट्स प्ले, आओ खेले, लेट्स गो, आओ चले, लेट्स मूव, चलो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करते हैं, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, आओ लुका छिपी खेलते हैं। मैंने आपसे बताया था हाइड एंड सीक बोलते हैं लुका छिपी को, टिप कैट बोलते हैं गिल्ली डंडा को, प्ले मार्बल्स बोलते हैं कंचे खेलने को, और आपका इसी तरह से बहुत सारे गेम होते हैं। अब देखो लेट्स लर्न, आओ सीखें, इसीलिए एक मैडम है जिनका नाम है हिमांशी, और हिमांशी मैम का चैनल है जिसका नाम है लेट्स लर्न। तो वो क्या कहना चाहती हैं अपने चैनल के माध्यम से, आओ सीखें, लेट्स लर्न। हिमांशी मैम का चैनल है और वो बोलती हैं लेट्स लर्न। लेट्स लर्न का मतलब है आओ सीखें, वो सबसे बोलती हैं क्योंकि लेट्स लर्न सम गुड हैबिट्स, आओ कुछ अच्छी आदतें सीखें। लेट्स डू सम डिफरेंट, आओ कुछ नया करें। लेट्स ब्रेक द रिकॉर्ड्स, आओ रिकॉर्ड तोड़ते हैं। लेट्स स्पीक इंग्लिश, आओ अंग्रेजी बोलते हैं। लेट्स प्राउड अवर पेरेंट्स, आओ अपने माता पिता को गर्व कराते हैं। तो भैया इस प्रकार से लेट और लेट्स का प्रयोग अक्सर बोले जाते हैं। और कल से मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं बिल्कुल बिगिनर के लिए। यहां पर मैं आपको जिस तरह से स्ट्रक्चर करा रहा हूँ एडवांस लेवल का, एडवांस बैच अपना कंटिन्यू रखेंगे जिसकी 9 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, और कल से मैं एक बहुत ही बिल्कुल बिगनर्स के लिए एक नया बैच शुरू कर रहा हूँ और उसमें मैं बिल्कुल आके सामने आके पढ़ाऊंगा कैमरे पे, ठीक है ना। तो एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। क्या क्या है यूज ऑफ लेट, लेट के बाद भैया ऑब्जेक्टिव केस आएगा और ऑब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेट मी के मुझे जानते हो, लेट मी प्ले मुझे खेलने दो, लेट हर डांस उसे नाचने दो, लेट हर रीड उसे पढ़ने दो, लेट हर कम इनसाइड उसे अंदर आने दो। लेट्स का प्रयोग करते हैं समूह या ग्रुप से कोई बात कहने के लिए। उसके बाद सिंपल सी वर्ब फर्स्ट आती है, जैसे कि लेट्स प्ले, आओ खेले, लेट्स गो, आओ चले, लेट्स मूव, आओ चलते हैं, लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करते हैं, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, आओ लुका छिपी खेलते हैं। भैया इतना सब कुछ आसान होने के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप बोलते नहीं हैं, तो मैं कसम खा के बता रहा हूँ फिर आप मजाक कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो।